देवों के देव महादेव और उनके दो महान भक्त, एक राम एक रावण। रावण की बात करें तो भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी उनके पास। लंका सोने की नगरी थी, खुद के अंदर इतनी ताकत थी कि उन्होंने देवताओं तक को हरा दिया था। उनके बेटे भी होनहार थे, एक ने तो इंद्र को भी परास्त किया था। तो भौतिक सुख सुविधा का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक कमी थी, यहां शांति नहीं थी। परेशान रहता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता रहता था। दूसरी तरफ राम की बात करें, 14 साल का वनवास लिया था, रहने के लिए घर नहीं था, सोने के लिए घास फूस पे सोना पड़ता था, खाने के लिए जंगल में जो कुछ मिलता है खाना पड़ता था। लेकिन शांति थी, आनंद था, सुख था। विकट परिस्थिति में, कितनी भी एडवर्स सर्कमस्टांसिस में एक सही निर्णय लेने का जो जज्बा था, जो शांति थी, वो उनके पास थी। तो अब हम लोग इस युग की बात करते हैं। इस युग में लगभग लोगों के पास भौतिक सुख सुविधा है, उस पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, लोगों के पास शांति नहीं है, पल पल परेशानी है, आनंद महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके पास सुख नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उनको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, चाहते तो है, लेकिन क्या सबको मिल जाता है? तो इतने दुखी है ये लोग, उसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक का मेरा जो अभ्यास है, मेरा जो एनालिसिस है, उससे मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि इंसान दुखी है, उसका एक रूट कोज, एक बेसिक कारण है, और वो है इंसान माता पिता को तो मानता है, लेकिन माता पिता का ऑफ कोर्स नहीं मान रहा है। इंसान भगवान को तो मानता है, लेकिन भगवान का नहीं मान रहा है। सुख कहां से मिलेगा? हर पल माता जी के पैर लोग छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके अनुभव रूपी जो निचोड़ है, उनकी जो बात है, वो तो मान ही नहीं रहे। सही रास्ता ही नहीं मिलेगा तो सुख कहां से आएगा? भगवान के दर्शन करते, प्रसाद भी चढ़ाते, उपवास भी करते, लेकिन भगवान की बात तो मान नहीं रहे। अब जो चीज माननी है वही तो मान ही नहीं रहे, तो सुख कहां से आएगा? अब आप बोलोगे सर हमें सुखी होना है, लेकिन समस्या यह है कि भगवान क्या कह रहे हैं वो तो हमें पता ही नहीं है।